मिडिल ईस्ट में हालात हर दिन और नाजुक हो रहे हैं। तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि अब युद्ध की आशंका सिर पर मंडरा रही है। 1 अक्टूबर को ईरान का इजराइल पर सीधा बैलिस्टिक मिसाइल हमला इस पूरे एरिया को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर रहा है। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं हमले? क्या ईरान और इजराइल के टकराव में अमेरिका का हाथ है या फिर रूस पीछे से कर रहा है ईरान की मदद? क्या ईरान के हमले का जवाब देगा इजराइल? अगर मिडिल ईस्ट में होगी वॉर तो कौन से देश होंगे इसमें शामिल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तनाव सच में वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकता है? इन सभी प्रश्नों का जवाब आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मिडिल ईस्ट का मौजूदा हालात बहुत ही गंभीर और खतरनाक हो चुका है। इस बार इजराइल और ईरान दोनों देशों की ताकतें सीधे तौर पर आमने सामने आ चुकी है। इस पूरे रीजन के लिए ये एक खतरनाक मोड़ है, क्योंकि दोनों देशों के बीच ये तनाव करीब 45 सालों से इनडायरेक्ट तरीके से चला आ रहा है, लेकिन अब वो खुले तौर पर सामने आ गया है। हाल ही में ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा हमला करते हुए 180 से भी अधिक बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी और इसके जवाब में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कह दिया कि हिसाब तो होगा। इजरायली सेना ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि वो इसका जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अब सवाल यह है कि हमला कब और कैसे होगा। इस पर आखिरी फैसला इजराइल की सरकार करेगी। ये पहला मौका नहीं है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव इस हद तक बढ़ा हो। अप्रैल 2024 में भी ईरान ने इजराइल पर एक डायरेक्ट हमला किया था, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने इजराइल को पलटवार न करने की सलाह दी थी और इजराइल ने भी उस समय सीमित जवाबी कार्रवाई करी थी। इस बार हालांकि इजराइल की सेना पूरी तरीके से तैयार है और उन्होंने जवाब देने का मन बना ही लिया है। इस हमले में ईरान ने इजराइल के सिविल एरिया को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने केवल इजरायली मिलिट्री बेस और एयरफील्ड पर हमला किया है। इस बार ईरान ने इजरायली एयरबेस पर निशाना साधा, जहां पर इजराइल के आधुनिक और ताकतवर लॉकहीड मार्टिन F-35 फाइटर जेट्स खड़े रहते हैं। इससे ये बात साफ होती है कि ईरान ने इस हमले की पूरी प्लानिंग और रणनीति के साथ इसे अंजाम दिया है ताकि इजराइल को सीधा संदेश दिया जा सके। अब सवाल ये है कि इस बार इजराइल के पास आयरन डोम होते हुए भी इतनी मिसाइलों को क्यों नहीं रोका जा सका? आयरन डोम इजराइल का एक एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है। इसका सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा का है और ये एक बार में 80 मिसाइलों तक को रोक सकता है। लेकिन ईरान ने आयरन डोम की इस लिमिट को समझते हुए उससे 2 गुने मिसाइल एक साथ दाग दिए, जिससे कि कुछ मिसाइलें आयरन डोम सिस्टम को पार कर गई और अपने टारगेट पर पहुंच गई। ये इजराइल के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतने सारे पैसे और टेक्निकल रिसोर्सेस लगाने के बावजूद भी आयरन डोम इस बार पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। अगर इजराइल के इतिहास के बारे में बात करें तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जिसमें इजराइल ने अपने ऊपर किए गए हमले का जवाब ना दिया हो, और इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं इंटरनेशनल रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट का कहना है कि इजराइल ईरान पर हमला कब करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन अगर इजराइल ईरान पर पलटवार करता है तो उसके पास 3 ऑप्शंस मौजूद हो सकते हैं कि वो कैसे ईरान को जवाब दे सकता है। पहला, कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक। इजराइल ईरान की उन जगहों को निशाना बना सकता है जहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए गए थे। इसके तहत लॉन्च पैड्स और कमांड सेंटर टारगेट किए जा सकते हैं। ये भी संभव है कि इजराइल उन हाई कमांड ऑफिसर्स को निशाना बनाए जो कि इस हमले की योजना बना रहे हैं। दूसरा, ईरानी इकोनॉमी पर हमला। दूसरा संभावित टारगेट ईरान की इकोनॉमी हो सकती है, यानी कि वो टारगेट जिनसे ईरान की इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान हो। इन टारगेट्स में ईरान की ऑयल फील्ड्स भी हो सकती है, पेट्रोकेमिकल या पावर प्लांट्स या फिर शिपिंग पोर्ट्स भी हो सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ऑप्शन उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि इससे ईरान की सिविलियन आबादी को भी नुकसान हो सकता है। चूंकि ईरान ने केवल इजराइल की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया था, इसलिए यह संभावना है कि इजराइल भी सिविलियन आबादी को टारगेट करने से बचेगा। नंबर 3, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला। तीसरा और सबसे गंभीर टारगेट है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यही वो प्रोग्राम है जिसके कारण अमेरिका ने ईरान पर लंबे समय से बैन लगा के रखा है। हालांकि ईरान के पास अभी ऑफिशियली कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन वो इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। अमेरिका, इजराइल और कई दूसरे देशों का मानना है कि ईरान अपनी सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज में यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है और वो न्यूक्लियर बम बनाने में काफी करीब है। इन देशों को डर है कि यदि ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो वो दुनिया में अपनी शर्तों को मनवाने का दबाव बना सकता है। इजराइल के लिए ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज बहुत ही सेंसिटिव टारगेट है। इनमें सबसे बड़ा प्लांट ईरान के नेटन्स शहर में है, जहाँ पे यूरेनियम एनरिचमेंट का काम चल रहा है। इस साइट पर पहले भी कई बार इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस और प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन ईरान लगातार इसे अपग्रेड कर ही रहा है। दूसरा अहम और खतरनाक प्लांट फोर्डो गांव के पास मौजूद है, जिसे कि पहाड़ों के अंदर गहराई में बनाया गया है ताकि इसे एयर स्ट्राइक होने पर बचाया जा सके। माना जाता है कि यह फैसिलिटी विशेष रूप से इसी काम के लिए बनाई गई है ताकि किसी भी बाहरी हमले से इसको सेफ रखें। इसके अलावा ईरान में कई दूसरे न्यूक्लियर साइट्स हैं जो कि इजराइल के निशाने पर हो सकते हैं।
अगर इजराइल इन साइट्स को टारगेट करता है तो ये मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा सकता है। इस स्थिति में अमेरिका और बाकी देशों का रुख भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला एक बड़े युद्ध की शुरुआत बन सकता है। वहीं ईरान का कहना है कि इजराइल पर हमला करके उन्होंने बेरूत में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह और तेहरान में हमास लीडर इस्माइल हनिया की मौत का बदला ले लिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इजराइल को दी अपनी चेतावनी में कहा कि हाल ही में जो हमला किया गया है वो केवल उनकी ताकत का एक छोटा सा झलक है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर इजराइल ने जवाब देने की कोशिश करी तो ईरान उसे रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ईरान लंबे समय से इंटरनेशनल सैंक्शंस का सामना कर रहा है, जो कि किसी भी देश को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए ही लगाई जाती है। ईरान के पास दुनिया के कुल ऑयल रिजर्व का लगभग 10% हिस्सा है, जिससे ये चौथी सबसे बड़ी स्थिति में आता है। लेकिन सैंक्शंस के चलते वो सिर्फ चुनिंदा देशों को ही अपना तेल बेच सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का स्विफ्ट सिस्टम भी ईरान के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे कि बाहरी देशों से पैसे लाना मुश्किल हो गया है। इस बैन के कारण ईरान की आर्मी इजराइल जैसी पावरफुल कंट्री से मुकाबला करने में पिछड़ती हुई दिखती है। वहीं ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इजराइल में कोई टारगेटेड ऑपरेशन प्लान कर सके। उदाहरण के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मेसोद ने लेबनान में सफल ऑपरेशंस किए हैं, जबकि ईरान की इंटेलिजेंस को ऐसे किसी भी ऑपरेशन का एक्सपीरियंस नहीं मिला है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि ईरान पूरी तरीके से कमजोर है। उनके पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल बहुत ही बड़ी संख्या में मौजूद है। यानी कि अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शंस बचते हैं, जिसमें कि पहला है प्रॉक्सी अटैक। ईरान प्रॉक्सी संगठनों का इस्तेमाल कर सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह और येमेन में हूती जैसे आतंकी संगठन पहले से ही इजराइल पर हमले कर रहे हैं। इन प्रॉक्सी अटैक्स के जरिए ईरान इजराइल पर बिना सीधे टकराव किए दबाव बना सकता है। दूसरा ऑप्शन है ईरान के पास मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल्स। ईरान वॉरमैन मिसाइल्स का यूज इजराइल के सैन्य ठिकानों के साथ यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को निशाना बनाने के लिए कर सकता है। ईरान का तीसरा और सबसे गंभीर ऑप्शन होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करना है। पर्शियन गल्फ से 20% वैश्विक तेल आपूर्ति गुजरती है, और अगर ईरान इसे बंद कर देता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ जाएगा। इससे कई देशों की इकोनॉमी को गहरा झटका लग सकता है। अगर इजराइल और ईरान के बीच की यह संघर्ष तेजी से बढ़ती है तो बड़ी शक्तियां, विशेष करके रूस और चीन, ईरान के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रूस और चीन दोनों ही ईरान के पुराने सहयोगी हैं और अपनी राजनीतिक और आर्थिक ताकत से उसका साथ दे सकते हैं। हालांकि ये संभावना कम है कि ये देश सीधे युद्ध में शामिल होंगे, लेकिन वो अपनी रणनीतिक शक्ति से इसे इंटरनेशनल लेवल पर समर्थन देंगे। चीन ईरान के साथ अपने बिजनेस रिलेशंस के चलते आर्थिक सहयोग को बढ़ा सकता है, वहीं रूस राजनीतिक मंच पर ईरान की मदद कर सकता है। इस तरीके से ये बड़े और पावरफुल देश ईरान को सहारा देकर उसे अपनी रक्षा करने का मौका दे सकते हैं, जिससे कि मिडिल ईस्ट में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। इस पूरे टकराव में सबसे गंभीर सवाल यही है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बन सकता है। तो आपको बता दें, अगर अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल के पक्ष में खुलकर युद्ध में उतरते हैं और दूसरी ओर रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देश ईरान का समर्थन करते हैं, तो स्थिति बहुत ही भयानक हो सकती है। इस तरह का संघर्ष इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, जहां पर कई देश सीधे या फिर बिना सामने आए अपना सहयोग देकर शामिल हो जाएंगे। इससे न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा हो सकता है, जो कि आर्थिक और राजनीतिक संकट को और बढ़ा देगा। वैसे आपको क्या लगता है, वर्ल्ड वॉर 3 होगा या नहीं? अगर होती है तो भारत किसका साथ देगा? कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।